हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं पीएनएसटी के सिलेबस। आप लोगों की रिक्वायरमेंट के आधार पर आप लोग चाह रहे थे कि सर पीएनएसटी का हिंदी में जो है सिलेबस जो पीएनएसटी 2022 का जो सिलेबस है उसको हिंदी में हमें प्रोवाइड करवाइए। तो हम आपके लिए लेके आए हैं, इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो हिंदी में देख लीजिए कि यह सिलेबस क्या है। और इसके बाद इसका इंग्लिश वाला भी आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगा। ऊपर में ये जो है हिंदी वाला पीडीएफ है, उसके बाद इंग्लिश वाला भी। यदि कुछ चीज़ें हिंदी में यदि समझ में नहीं आती है तो उसको आप इंग्लिश में देख करके क्लियर कर लेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं प्री नर्सिंग चयन परीक्षा 2021। चयन परीक्षा जो है 2021 से हो रही है 22 में। ये 22 का ही है, 21 देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 22 का ही है जो अभी एग्जाम हो रही है, इसी के लिए है। ठीक है, इसको आप पीईबी की वेबसाइट से वहाँ से पीडीएफ आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम दिया हुआ है। तो भौतिकी में सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन भौतिकी फिजिक्स की। तो फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आपको आने वाली देखिए सारा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको सब दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपको इकाई और मापन आएगा जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे आप। ये सब सारी चीज़ें दी है हिंदी में। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उन लोगों की सुविधा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरा जो है, देखिए ये आ गया फिजिक्स का खत्म। अब यहाँ से देखो रसायन शुरू हो गया, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का देखिए अब ये क्या क्या चीज़ें आपको अब केमिस्ट्री में पूछेगा, क्या क्या चीज़ें आने वाली। इन चैप्टर्स को आप लोगों को क्लियर करना है, पढ़ना है। ठीक है, देखिए अकार्बनिक रसायन यहाँ पे आ गया। ये अकार्बनिक रसायन रसायन का ही एक भाग है। ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक सभी तरह का रसायन यहाँ पे आ गया। ऊपर में जो था शुरुआत में जो था रसायन में भौतिक रसायन था, उसके बाद कार्बनिक अकार्बनिक इस तरह से। और देखिए अब ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये देखो जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान जो है पहले यहाँ पे दिया हुआ है। वनस्पति विज्ञान के बारे में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कोशिका संरचना संगठन सारी चीज़ें यहाँ पे सब दी हुई है। आप देख लीजिएगा, इसको मैंने आपको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ये सब चीज़ें हैं। देखिए अभी आ गया जीव विज्ञान का, है ना, बॉटनी खत्म, जीव विज्ञान मतलब जूलॉजी। ठीक है, ये जूलॉजी आ गया। प्राणी विज्ञान भी इसको बोलते हैं। क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, सारे सिलेबस यहाँ पे हिंदी में हो गया। विटामिन देख रहे हो आप, स्तनधारी, है ना, सारे शुक्राणु, अंडाणु। ठीक है, विकास, ये सब क्रोमोसोम्स, मानव जनसंख्या, खाद्य आपूर्ति, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे। सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट। ठीक है, 5 चीज़ आपने देख ली, फिजिक्स देख ली, केमिस्ट्री देख ली, जो बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, और 5वां जो भाग है। ठीक है, यहाँ पे 4 दिया है क्योंकि जीव विज्ञान यहाँ 4 नंबर इसलिए क्योंकि जीव विज्ञान का जो बॉटनी जूलॉजी उसको नंबर 3 दिया हुआ है। उसको अपन यहाँ पे पेपर में तीसरे नंबर का आता है, इसलिए अपन 4 बोल के इसको 5वां मानेंगे। तो सामान्य अंग्रेजी का जो पेपर है उसमें क्या क्या आएगा, पढ़ने की समझ, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको यहाँ पे आएंगे। ठीक है, शब्द निर्माण यहाँ पे आपको आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय यानी सफिक्स और प्रेफिक्स आपको पूछे जाएंगे। व्याकरण और उसके उपयोग, लेख और निर्धारक, निर्धारक का मतलब डिटर्मिनर्स आप लोगों को आएंगे। पैसेज आप लोगों को आएंगे। विषय और क्रिया के बीच समझौता मतलब सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट आप लोगों को आएगा। इसका यदि आपको हिंदी में समझने में दिक्कत होती है तो इसके नीचे में इसका लास्ट में देखेंगे पीडीएफ में। ठीक है, इंग्लिश वाले पीडीएफ में, तो लास्ट में इसका इंग्लिश वाला जो है मिल जाएगा आपको। ठीक है, सी नंबर जो है समय और काल यानी टेंस के बारे में यहाँ पे दिया है। पूर्व सर्ग और वाक्यांश यहाँ पे दिए हैं, है ना, सेंटेंस यहाँ पे आएंगे। मॉडल आप लोगों को आएंगे, मॉडल्स आएंगे। वाक्यों का परिवर्तन जो है यहाँ पे आएगा कि वाक्य कैसे बदले जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव आपस में कैसे बदले जाते हैं। ठीक है, आवाज़ यानी कि ये वॉइस है। ठीक है, पीएनएसटी 2021 यहाँ पे लिख के आ गया है। ठीक है, वॉइस आप लोग एक्टिव वॉइस और जो है पैसिव वॉइस यहाँ पे आएंगे। कथन, कथन का मतलब नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, वाक्य के प्रकार सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। पूछताछ का मतलब क्वेश्चन वाले हैं जो इंट्रागेटिव। सामान्य त्रुटियां यानी एरर्स आप लोगों को आएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी इसके पहले 2 पेपर्स आप लोगों को डाले हैं वीडियो, मैंने क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो देखने के लिए। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सामान्य त्रुटियां उसमें आती हैं। वर्तनी शुद्ध करने वाले जो है मतलब राइटिंग चेक करने वाले, राइटिंग में स्प्रिंट देगा आपको, उसको चेक करना होता है। इस तरह से जो है आपका हिंदी का सिलेबस, और सेम ऐसा ही इंग्लिश का भी सिलेबस आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंदी का देखा आपने, अब देख लीजिए उसका इंग्लिश में जो है इंग्लिश रूप उसका देख लीजिए कैसा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, है ना, ये फिजिक्स आ गया। देखिए यहाँ पर ये फिजिक्स का हो गया। ठीक है, यहाँ से फिजिक्स के सारे इंग्लिश में दिए हैं। यदि आपको हिंदी में क्लियर नहीं हो रहे हैं, हिंदी में यदि समझने में यदि परेशानी हो रही है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में। और जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा देख सकते हैं हिंदी में। तो दोनों मैंने यहाँ पे उपलब्ध करा दी हैं आपको। ठीक है, इंग्लिश में सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, ये फिजिक्स की दी हुई है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ जो फिजिक्स में आना है आप लोगों को, सारे चैप्टर्स यहाँ पे क्लियर हैं। इसका हिंदी भी ऊपर में मैंने आपको दिया हुआ है ना, और ये इंग्लिश का। तो यहाँ पे देखिए अभी केमिस्ट्री सेकंड पार्ट चालू हो गया। केमिस्ट्री में सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरल और फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री सारी यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या क्या चीज़ें आपको आएंगी। और इस पीडीएफ को आप
व्यापम यानी पीबी की साइड में जाकर भी वहाँ से भी रूल बुक यानी नियम पुस्तिका से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या क्या टॉपिक्स जो है आप लोगों को आएंगे। ठीक, इसके अलावा जो है देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, बायोलॉजी आ गया। देखिए ये बायोलॉजी का जो है फर्स्ट पार्ट जो है बॉटनी, यहाँ पे बॉटनी के क्वेश्चन दिए हुए हैं देखिए। ठीक है, बॉटनी के क्या क्या आएंगे, मतलब क्या क्या सिलेबस आपको रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स आपको पूछेगा। ठीक है, वो सब यहाँ पे दिया है ना। तो बॉटनी के यहाँ पे दिया हुआ है, आपने देखा है ना। ये देखिए फिर जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी के क्वेश्चन क्या यहाँ पे टॉपिक्स जो है दिए हुए हैं। ठीक, जूलॉजी के टॉपिक्स क्या क्या पूछे जाएंगे, आपको क्या क्या आएगा, टॉपिक वाइज आप अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, और पूरे टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं, जो सामान्य टॉपिक है, जनरल टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो, उन टॉपिक्स को आप कवर करो। जो बहुत दिक्कत कर रहे हैं या आपके दिमाग से बाहर हैं या थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, समय क्योंकि कम है आप लोगों के पास, 30 से 35 दिन का समय लगभग बच गया है। ठीक है, तो इस समय के अंदर में अच्छी तैयारी हो जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसलिए सिलेक्टेड टॉपिक्स आप लीजिए जो आप लोगों को अच्छे लगते हो, इनमें से जो आप लोगों को पढ़ने में सरलता जाती है, जो आप लोगों के लिए अच्छे हैं। ठीक है, जिनमें आप लोग अच्छा कर सकते हो, उन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ टॉपिक्स को आप छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश यहाँ पे आ गया आ गया है। तो वही मैंने आपको पहले बता चुका, हिंदी वाले में जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि हिंदी में समझने में दिक्कत जाती है तो आप इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका सारा सिलेबस जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप जो है ठीक है तैयारी करिए। ठीक है, और गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें सपोर्ट करते रहिए। हमें यदि आपको अच्छा लगता है, हम ऐसी जानकारी आपको और देते रहेंगे आगे। तो यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों में। और भी मैं वीडियोस जो है आप लोगों के 2021 और 2020 के पेपर यदि मिल जाते हैं, 19 के पेपर्स और भी मिल जाते हैं मतलब हैं, तो उनके मैं वीडियोस आप लोगों के लिए डालते रहूँगा ताकि आप लोगों की मदद हो सके, आप लोग जो है कंटिन्यू करते रहें, अच्छा आप लोगों को नॉलेज जो है अच्छा मिलता रहे ताकि आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।